নমস্কার বন্ধুরা, ইয়োর ট্রাভেল ফ্রেন্ড চ্যানেলে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। মায়াপুরের নতুন মন্দির প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, তবে ভেতরে কাজ অনেকটাই বাকি। তা সত্ত্বেও ইস্কন কর্তৃপক্ষ ভক্তদের সেই মন্দির দর্শনের সুযোগ করে দিচ্ছে। আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই মন্দিরের সামনে। একটু পরেই এখান থেকে লাইন করে ভক্তদের নতুন মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে, আর মন্দির দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নতুন মন্দির সম্পর্কে দেওয়া হবে নানা তথ্য। এই নতুন মন্দিরের নাম রাখা হয়েছে শ্রী মায়াপুর চন্দ্রদয়া মন্দির বা দ্য টেম্পল অফ ভেদিক প্ল্যানেটোরিয়াম। গদা ভবনের সামনে যে রাস্তাটি কোচ ভবনের দিকে গেছে, সেই রাস্তার মুখেই এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ঢোকার আগে মন্দিরে অনুদানের জন্য জনপ্রতি 50 টাকার কুপন সংগ্রহ করতে হলো। তবে মনে হলো না এটার কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেকেই দেখলাম কোনো রকম অনুদান না দিয়েই প্রবেশ করে গেল। যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই গেট খুলে গেল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথেই একজন প্রভু গাইড হিসেবে আমাদের এই মন্দির সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দিতে শুরু করলেন। চলুন আমরা এই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করি আর এই মন্দির বিষয়ে আরো ভালো করে জানি। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का मायापुर टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम मंदिर में हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं, एक ताला पर। हम लोग बैक साइड से इंटर हुए हैं, पीछे के रास्ते से, और इस एक ताला पर पुजारी फ्लोर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुजारी फ्लोर है। इस पुजारी फ्लोर पर 60 रूम्स है, 60 रूम्स, जिन रूम्स में कुछ किचन है, जैसे 4 किचन है यहाँ पर। फेस्टिवल किचन है, रेगुलर किचन है, मधुरम किचन है जहाँ पर स्वीट्स बनता है, रसगुल्ला संदेश वगैरह भगवान के लिए, और बेकरी किचन है जहाँ पर रेगुलर केक पेस्ट्री वगैरह बनता है भगवान के लिए। 50 किचन्स के लिए स्टोरेज रूम्स है, अलग अलग प्रकार के। कोल्ड स्टोरेज रूम्स है, ग्रोसरी स्टोरेज रूम्स है, और भी अलग अलग रूम्स है। उन्हीं के साथ साथ भगवान की जो ड्रेसेस होती है, उन ड्रेसेस को स्टोर करने के लिए रूम्स है। अलग अलग विग्रह के लिए अलग अलग रूम्स है। हर विग्रह के लिए ड्रेस रूम है, ज्वेलरी रूम है, उनके पादुका है, उनके मुकुट है, अलग अलग उनके केशालय है, उनके लिए रूम है। उसी के साथ साथ भगवान के जो ड्रेसेस है, उनका स्टिचिंग वर्क, निर्माण कार्य भी यहीं पर होता है, तो उनके स्टिचिंग वर्क के लिए भी अलग से रूम्स हैं यहाँ पर। तो ऐसे कुल मिलाकर के 60 रूम है भगवान की सेवाओं के लिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए वह रूम्स को उपयोग में लिया जाएगा। अभी हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पर चलेंगे, जहां पर एक्चुअल में विग्रह का स्थापना होगा। तो हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं ऊपर, उसी रास्ते से रिटर्न भी आएंगे। फ्रंट साइड से स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, कोई नीचे ना जाए। हरे कृष्ण। आइए।
हरे कृष्णा। तो भाई ये निकाल तुम हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जैसे आप लोग सभी देख रहे हैं हमारे सामने श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान का ऑल्टर है। यहाँ पर श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह देव विराजमान होंगे। जो भक्त लोग पुराने वाले मंदिर में दर्शन कर चुके हैं वहाँ पर आपने भगवान देखे होंगे, विग्रह देखा होगा भगवान का। वही विग्रह को हम वहाँ से यहाँ पर स्थापना करेंगे, शिफ्ट करेंगे उन्हीं विग्रह को। तो आप सेंटर में देख सकते हैं, सेंटर में जो ब्लैक स्टोन लगा है वहाँ पर भगवान श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान विराजमान होंगे, उनकी स्थापना होगी। और वह जो ब्लैक स्टोन है वह स्टोन इटली से मंगवाया गया है। अलग अलग प्रकार के आप लोग यहाँ पर स्टोन्स देख रहे हैं, वह सभी स्टोन अलग अलग जगह से मंगवाए गए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से हमने कुछ ना कुछ लिया है, क्योंकि इस मंदिर में हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे आप वाइट स्टोन देख सकते हैं, वह वियतनाम से आया हुआ है, वॉल्स पर लगा हुआ है वाइट स्टोन। और ग्रीन स्टोन पिलर्स पे देख सकते हैं, वह ग्रीन पिलर पर ग्रीन स्टोन जो है वह स्टोन ब्राज़ील से आया हुआ है। और जो ऑरेंज स्टोन लगा हुआ है पिलर्स के ऊपर वह स्पेन से आया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ पत्थर हमने बुलवाए हैं। और जो आप गोल्ड देख रहे हैं वह गोल्डन कलर जो है वह पूरा एक्चुअल गोल्ड है, रियल गोल्ड है। तो हम इस मंदिर को हजारों लाखों वर्ष तक रखना चाहते हैं, इसलिए हमने यह चीज़ों का यूज़ किया है। आप कहीं पर भी कलर नहीं देखेंगे, पेंट नहीं देखेंगे। जहाँ पर भी आप कलर में देखेंगे वहाँ आपको स्टोन्स ही दिखेगा। तो बीच के जो ग्रीन पिलर्स दिख रहे हैं उन ग्रीन पिलर्स पर फर्स्ट फ्लोर पर देवी देवता विराजमान है। भगवान नरसिंह देव की जो लीला है उन लीलाओं के चलते हुए देवी देवता ब्रह्मा, शिव और मनु मनमंत्र जो है वह भगवान की लीला के लिए पुष्प ऑफर कर रहे हैं, भगवान को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। उसके ऊपर 2 ताला और है, ऐसे 1 ताला, 2 ताला, 3 ताला, 3 फ्लोर से है। उन तीनों फ्लोर्स पर भगवान नरसिंह देव की परिक्रमा आप लोग कर सकते हैं। भगवान नरसिंह देव की लीलाएं दिखाई जाएगी, भगवान नरसिंह देव की झांकियां दिखाई जाएगी, जो कि हमारी भगवत गीता, भागवतम और स्क्रिप्चर्स बेस्ड है, हमारे पुराणों के बेस्ड है। इस वाले सेक्शन को वेस्ट विंग बोला जाता है। पूरे इस सेक्शन में 16 द्वार हैं जिससे भक्त लोग आना जाना कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डोम है उस डोम के सेंटर में एक शैंडेलियर होगा जिसको झूमर बोला जाता है। उस झूमर की हाइट है 100 मीटर और 50 मीटर उसका विड्थ है, चौड़ाई में वो 50 मीटर है। तो ये हमारे श्री श्री प्रहलादेश नरसिंह देव का ऑल्टर। आइए हम सेंटर वाले विंग में चलते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो डोम है, यह डोम विश्व का सबसे बड़ा डोम है। इस डोम की हाइट है 113 मीटर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डोम है मंदिरों में। आप आपके सामने देख सकते हैं 3 गर्भगृह है। पहले वाले गर्भगृह में गुरु परंपरा षट गोस्वामी विराजमान होंगे। जो सेंटर वाला गर्भगृह है वहां पर पंच तत्व विराजमान होंगे, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और जो राइट वाला गर्भगृह है वहां पर राधा माधव अष्ट सखी विराजमान होंगे। तो जो विग्रह आपने पुराने वाले मंदिर में देखे वही विग्रह को वहां से यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
कोई नए विग्रह नहीं लाए जाएंगे। आप यहाँ पर सेंटर में सीलिंग पर देख सकते हैं 1008 डायमंड शेप कोपर सीलिंग यूज किया गया है, जो कि पूरा गोल्डन प्लेटेड है। सेंटर में यहाँ पर एक चैंडेलियर होगा, झूमर होगा, जिसका हाइट है 200 मीटर और उसका विड्थ है 100 मीटर। वह चैंडेलियर, इस मंदिर का नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम। उस चैंडेलियर पर प्लानेटोरियम दिखाया जाएगा, प्लानेटोरियम सिस्टम होगा, जिसका लागत है 45 करोड़ रुपए। जो प्लानेटोरियम है वह प्लानेटोरियम पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा। उसमें यह दिखाया जाएगा जो अलग अलग लोक होते हैं, पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक, भूलोक, अलग अलग लोग, ऐसे करके गोलोक तक 15 तरह के लोक होते हैं। उन लोक को उस पर दिखाया जाएगा। तो जिस तरह से उस वाले मंदिर में डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट कलर्स के पत्थर स्टोन्स यूज किए गए हैं, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और वहाँ जो स्टोन यूज किया गया है उनकी क्वालिटी है कि जब मंदिर के बाहर गर्म होगा तो मंदिर के अंदर ठंडा होगा, और जब मंदिर के बाहर ठंडा होगा तो मंदिर के अंदर गर्म होगा। और हमारा इस्कॉन बेस्ड है हरिनाम पर। हम लोग हरिनाम का प्रचार करते हैं, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बोला गया है। तो हरिनाम जब आप बोलेंगे, भक्त लोग जब यहाँ पर हरिनाम करेंगे तो साउंड वाइब्रेशन के थ्रू वह रिटर्न आएगा। वह स्टोन्स की क्वालिटी है, इसलिए उन स्टोन्स को आउट ऑफ इंडिया से बुलवाया गया। और आपके पीछे आप रेड स्टोन देख सकते हैं, वह रेड स्टोन रशिया से बुलवाया गया है। वैसे ही बाहर जो पिंक स्टोन लगा है वह पिंक स्टोन राजस्थान से बुलवाया गया है, इंडिया का है। ऐसे ही अलग अलग जगह से हमने ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ ना कुछ लिया हुआ है इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। हम एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। जितना अच्छा हो सके हम हमारी तरफ से यहाँ पर कर रहे हैं भगवान के लिए। तो ये हो गया सेंटर विंग। उसके बाद है ईस्ट विंग, जो कि उस साइड है। बाहर से आपने देखे होंगे 3 डोम्स दिखते हैं। एक सबसे बड़ा डोम है, उसके पास में 2 छोटे छोटे डोम्स है। तो जो छोटा एक डोम था वो नरसिंह देव का था, बड़ा डोम राधा माधव पंचतत्व गुरु परंपरा के लिए। और जो थर्ड डोम है वहाँ पर हमारा एग्जीबिशन होगा, उसी के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, उसी के साथ थिएटर होगा। उस थिएटर में एक बार में 350 लोग बैठ सकते हैं। भगवान की लीलाओं के ऊपर हमने मूवीज क्रिएट करी है, उन मूवीज को देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो 3 फ्लोर आप देख रहे हैं, उन तीनों फ्लोर्स पर भी भगवान की झांकियाँ दिखाई जाएगी। एग्जीबिशन होगा, जिस एग्जीबिशन को भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, गरुड़ पुराण इनमें से लिया गया है। वह एग्जीबिशन यहाँ पर डायरोमा के रूप में आपको दिखाई जाएगी। आइए हम लोग फ्रंट साइड चलते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आप देख सकते हैं दोनों साइड जय और विजय रेडी है, जो कि भगवान के द्वारपाल है, भगवान के सिपाही है जय और विजय। वो कलर होके बनकर पूरा कंप्लीट है, उनको हमने कवर करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, धूल वगैरह होती है इस वजह से। हम अभी खड़े हैं मंदिर के फ्रंट साइड पर। तो हमारे लेफ्ट साइड से भक्त लोग आएंगे और राइट साइड से भक्त लोग जाएंगे, एग्जिट है। हम लोगों के सामने यहाँ पर से स्ट्रेट हम जाएंगे तो वहाँ पर जलांगी नदी आता है। राइट हैंड साइड पर हम जाएंगे तो वहाँ पर गंगा नदी आता है। तो यहाँ से लेके जलांगी नदी तक का जो रास्ता है उसको 45 एकड़ का पूरा लैंड है। उस पूरे लैंड पर हमने भव्य विशाल ब्यूटीफुल गार्डन बनाया हुआ है, डिजाइन करेंगे गार्डन है। वहाँ पर फाउंटेन, शावर्स, भक्त लोगों के लिए बैठने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था है। वहाँ पर जलांगी नदी के पास में बड़ा सा गेट होगा। आने वाले टाइम में जब मंदिर की ओपनिंग होगी तब सभी भक्त लोग उसी गेट से अंदर इंटर होंगे।
हम लोग जहाँ पर खड़े हैं हमारे ठीक ऊपर घड़ी है, बड़ा सा क्लॉक है जो कि आप बाहर से देख सकते हैं, आउटसाइड से आपको दिखेगा। उस क्लॉक के पास में एक और छोटा सा क्लॉक है जिसमें हमारा लाइफ साइकिल्स दिखाया जाएगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारा क्या लाइफ साइकिल होता है, हमारी क्या स्थिति है, वो उसमें दिखाई जाएगी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस है। मंदिर के चारों साइड सीढ़ियां हैं। मंदिर के अंदर टोटल 16 लिफ्ट है। बड़े बुजुर्ग लोग लिफ्ट से आना जाना कर सकते हैं। गर्भगृह के अंदर भी लिफ्ट लगा हुआ है। पुजारी फ्लोर से फर्स्ट वाला जो था पुजारी फ्लोर था, पुजारी फ्लोर से इस वाले फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक आने के लिए पुजारी के लिए पर्सनल लिफ्ट है, जो कि वह भगवान का पर्सनल सामान, भगवान का भोग हुआ, भगवान की ड्रेसेस चेंज करना है, वह सब वो लोग लिफ्ट के थ्रू करेंगे। वो लोग बाहर से आना जाना नहीं करेंगे। भगवान की सेवा जितनी भी है लिफ्ट के थ्रू इनसाइड ही होगी। तो आप बाहर से देख सकते हैं चारों साइड 8 छतरियां हैं, छोटी छोटी डोम्स हैं, उन्हें छतरियां बोलते हैं। उन पर्टिकुलर छतरी पर 150 से 200 लोग आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आज की तारीख में 50 कंट्रीज के लोग रहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनकी, कोई रशियन है, कोई इंडोनेशियन है, कोई साउथ इंडियन से, कोई अलग अलग जगह से है। तो ऐसे करके 50 कंट्री के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 50 लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो वह लोग वहाँ पर ऊपर जा करके अपनी अपनी लैंग्वेजेस में भागवतम, भगवत गीता क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जो उन्हें करना है वो वहाँ पर जाके क्लासेस के थ्रू हरिनाम वगैरह सब कर सकते हैं। और इस मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो 1000 करोड़ रुपए का है। अभी तक हम इस मंदिर में 500 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। हम और भी भक्त लोगों से आशा करते हैं कि वह लोग भक्त लोग दान देंगे। जितनी जल्दी हमारे पास दान आएगा उतनी जल्दी हम भगवान का मंदिर कंप्लीट कर सकेंगे। 2026 हमारा टारगेट है। 2026 में हम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कर देंगे। उसके बाद 2026 में ओपनिंग होगा मंदिर का। आप सभी का वेलकम है 2026 में। तो आप लोग इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए अगर कुछ दान राशि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 1 स्क्वायर फुट जहां पर हम लोग खड़े हैं उस 1 स्क्वायर फुट का दान राशि है 7000 रुपए, 7000 रुपीज, जिसको आप 2 वर्ष में धीरे धीरे करके पूर्ण कर सकते हैं। जब आप लोग उस 7000 रुपए को 2 वर्ष में पूर्ण कर देंगे, 100, 500, 1000, 2000 करके, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए 1 स्क्वायर फुट का दान दिया है। यह आपका सर्टिफिकेट आपके नाम से, वह आपका नाम उस 1 स्क्वायर फुट पर लिखा जाएगा और आपको सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। और भी अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया चैंडेलियर 45 करोड़ रुपए का आ रहा है, वो भी पूरा आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। उसको हम लोग यहाँ पर असेंबल करेंगे। तो ऐसे भगवान के द्वार से है, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। आप लोग अगर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गरुड़ पुराण भागवतम में मेंशन है, वहां पर लिखा गया है भगवान विष्णु के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जो भी भक्त 1 रुपए भी दान देता है उसकी 21 पीढ़ी को लाभ मिलता है। 21 पीढ़ी को, मुझे, मेरे पापा, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरा बच्चा, मेरे बच्चा, ग्रैंड बच्चा, ऐसे करके 21 पीढ़ियों को लाभ मिलता है। तो आपकी स्वेच्छा अनुसार, आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी कैपेसिटी से आप जितना दान देना चाहते हैं उतना दान दे सकते हैं। हमारे पास दान राशि के लिए 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का दान है। आप जो देना चाहें आपकी स्वेच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। इस धाम को श्री धाम मायापुर बोला जाता है। अभी कार्तिक मास चल रहा है जो कि बहुत शुभ होता है भगवान विष्णु के लिए। तो आप अपनी तरफ से जो भी दान देंगे वह आप कार्तिक मास ऑस्पिशियस मास है, ऑस्पिशियस धाम है, उसमें आप दान दे रहे हैं।
यहाँ से आप थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, जो कि 250 साल पूर्व श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका निर्माण कार्य किया था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उस टाइम पर हर घर से, हर पर्टिकुलर व्यक्ति से 1-1 रुपए का दान लिया था उस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। वह चाहते तो पूरा उसको पूर्ण कर सकते थे, बट उन्होंने 1-1 रुपए का दान लिया 1-1 व्यक्ति से, क्योंकि हर व्यक्ति को उस दान का लाभ मिलना चाहिए। हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज है, उनके डिसाइपल एल्फ्रेड फोर्ड है। आपने फोर्ड कंपनी का नाम सुना होगा, जिसकी कार आती है, यूएस से बिलोंग करते हैं। वह प्रभु जी, उनका नाम है अमरीश दास, उनका लीगल नेम है एल्फ्रेड फोर्ड, आप गूगल कर सकते हैं। उन प्रभु जी ने अकेले ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए का दान दिया है, 300 करोड़, और आगे भी वो कुछ ना कुछ दान देते रहते हैं। तो हम इतना दान नहीं दे सकते, बट हम कुछ ना कुछ मंदिर के निर्माण कार्य के लिए दे सकते हैं। नीचे TOVP सेवा ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह से दान देना है, कैश, चेक, ऑनलाइन, UPI, जो भी आपको दान देना है आप दे सकते हैं वहां पर। यहाँ पर हमारा टूर समाप्त हुआ। आप लोगों के कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये सबसे ऊपर डोम का सेंटर का प्लेस आपने बोल रहे थे, वो कितना बड़ा और कितना बड़ा है? हाइट उसकी 113 मीटर है प्रभु जी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डोम है। हाँ माता जी, जितना भी आप देख रहे हैं वहां पर सब स्टोन, सभी दूर पत्थर लगा हुआ है, कलर कहीं पर नहीं। ये व्हाइट पत्थर जो दिख रहा है आपको वो वियतनाम से है, और जो पिंक पत्थर दिख रहा है वो हमने इंडिया से लिया है, राजस्थान से लिया है माता जी। कलर का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा पूरे मंदिर में, सब दूर पत्थर ही लगेगा, कलरफुल पत्थर लगेगा। और वो पत्थर जहाँ से बेस्ट है, जहाँ से क्वालिटी वाइज पत्थर है, वो वहीं से लाया जाएगा। आप ये जो व्हाइट मार्बल है ये इंडिया में भी मिलता है, बट इंडिया का जो व्हाइट मार्बल है उस पर स्पॉट्स होते हैं, दाग होते हैं। इस व्हाइट मार्बल पर दाग नहीं है, आप देख सकते हैं कहीं से, इसलिए इसको वियतनाम से बुलवाया गया। अच्छा, ये ढका हुआ जो है ना, वो मूर्तियाँ किस चीज़ का है? ये जो मूर्तियां है ये जय और विजय है, भगवान के द्वारपाल है, ये भगवान के सैनिक है। मूर्ति कंप्लीट हो गया है? मूर्ति कंप्लीट हो चुका है, कलर हो चुका है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मूर्ति कंप्लीट है, कलर है। यहाँ पर कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं कितना डस्ट उड़ रहा है, तो मूर्ति खराब हो सकता है, इसीलिए उनको कवर करें। जब फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में सभी लोग ऊपर आते हैं, तब मूर्तियों को हम अनकवर कर देते हैं ताकि भक्त लोग देख सकें। বন্ধুরা, মায়াপুরের এই নতুন মন্দিরের বিষয়ে জেনে আপনাদের কেমন লাগলো? আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এই মন্দির ভ্রমণে আপনারা আসবেন আর অবশ্যই এই মন্দির দর্শন করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর অনেক অনেক শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।